हेलो स्टूडेंट, अगर आप लोग इस बार 2023 में कक्षा 10 में पढ़ रहे हैं, बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं विषय हिंदी का, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा क्योंकि ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज आप लोगों के लिए मॉडल पेपर लाया हूँ 2022 और मतलब 2023 का कक्षा 10वीं के विषय हिंदी का। यहाँ पर देखिए खंड अ है और उसके बाद देखिए ये पूर्णांक पूरा 70 नंबर का रहेगा। पूरा क्वेश्चन आप लोग हल कर रहे हैं तो 70 नंबर आप लोगों को जरूर मिलेगा। मैं सोल्यूशन के साथ बताऊंगा ताकि आप लोगों को 70 में 70 नंबर जरूर मिलेगा। और यहाँ पर देखिए इसका समय रहता है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट। देखिए यहाँ पर इसका निर्देश दिया रहता है। सबसे पहले आप लोग निर्देश को पूरा जरूर पढ़ लीजिएगा। पहला निर्देश दिया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब पूरा 15 मिनट शुरू में आप लोग सबसे पहले पूरा प्रश्न पढ़िएगा, क्योंकि आप लोग जब पूरा प्रश्न पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन सा प्रश्न आप लोगों को आ रहा है। जो प्रश्न आएगा पहले उसी को पहले लिखिएगा क्योंकि समय का बहुत बचत होगा। दूसरा देखिए निर्देश है प्रश्न पत्र 2 खंड में होगा, अ और ब में। अ और ब में दोनों में रहेगा। तीसरा देखिए प्रश्न पत्र के खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न होगा, जिसमें OMR सीट मिलेगा। नीले अथवा काले बॉल पेन का यूज करना होगा। नीले अथवा काले बॉल पेन का यूज करना होगा। जेल पेन का भी यूज नहीं करना होगा। और आगे देखिए यहाँ पर सही विकल्प वाले गोले को पूर्ण रूप से काला करें, मतलब जो सही रहेगा उस ऑप्शन को गोले को पूरा अच्छे से काला करना पड़ेगा। देखिए चौथा निर्देश दिया है खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के 1 अंक निर्धारित है। मतलब इसमें बहुविकल्पी में खंड अ में 1 क्वेश्चन कर रहे हैं आप लोग तो 1 नंबर मिलेगा। 20 क्वेश्चन करेंगे तो 20 नंबर मिल जाएगा क्योंकि 20 क्वेश्चन रहेगा। अब पांचवा देखिए प्रश्न पत्र खंड अ के प्रश्नों को हल करने हेतु 1 घंटा तक, खंड ब के प्रश्नों को हल करने हेतु 2 घंटे का समय निर्धारित है। मतलब खंड अ को हल करने के लिए 1 घंटा समय है और खंड ब को हल करने के लिए 2 घंटे का समय है। मतलब टोटल 3 घंटे का समय है और 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए, तो टोटल हुआ 3 घंटे 15 मिनट। अगला देखिए नेक्स्ट है छठवां, प्रत्येक प्रश्न पत्र के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। मतलब प्रत्येक प्रश्न के आगे उसका अंक निर्धारित दिया गया है, मतलब उसका अंक लिख दिया गया है कि ये क्वेश्चन कितने नंबर का है। अब चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। और यहाँ पर देखिए खंड अ वाला क्वेश्चन है जो बहुविकल्पी प्रश्न रहेगा और 20 क्वेश्चन रहेगा, 20 नंबर का रहेगा। अगर 20 क्वेश्चन आप लोग सही से कर देंगे तो 20 नंबर पूरा टोटल आप लोगों को मिल जाएगा। जैसे देखिए इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है बाबू गुलाब राय किस युग की लेखक हैं। मतलब बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं। तो पहला ऑप्शन है भारतेंदु युग, दूसरा है द्विवेदी युग, तीसरा है शुक्ल युग, चौथा है शुक्लांतर युग। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्ल युग। बाबू गुलाब राय शुक्ल युग के लेखक हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए दिया है चिंतामणि किस विधा की रचना है। चिंतामणि किस विधा की रचना है। ऑप्शन 1 दिया है निबंध, ऑप्शन 2 दिया है कविता, ऑप्शन सी है नाटक, ऑप्शन डी है कहानी। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा सही होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑप्शन नंबर 1 निबंध। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है गबन किसकी रचना है। गबन किसकी रचना है। पहला दिया है मुंशी प्रेमचंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है निराला, चौथा है हरिकृष्ण प्रेमी। तो इसका राइट आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद्र। गबन मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है शुक्ल युग की समय विधि है। शुक्ल युग की समय विधि है। ऑप्शन फर्स्ट दिया है 1936 से 1943 तक, ऑप्शन सेकंड है 1919 से 1938 तक, ऑप्शन थर्ड है 1900 से 1918 तक, ऑप्शन फोर्थ है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, यही 2 नंबर इसका राइट आंसर होगा 1919 से 1938 तक। नेक्स्ट है देखिए 5वां प्रश्न, नीट का निर्माण फिर किस विधा की रचना है। फर्स्ट दिया है जीवनी, सेकंड है आत्मकथा, थर्ड है साक्षात्कार भेंटवार्ता, फोर्थ है रेखाचित्र। तो इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा। नीट का निर्माण फिर आत्मकथा विधा की रचना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। प्रिय प्रवास किस युग की रचना है। फर्स्ट दिया है द्विवेदी युग, सेकंड दिया है भारतेंदु युग, थर्ड दिया है प्रगतिवादी युग, फोर्थ दिया है छायावादी युग। तो प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की रचना है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 द्विवेदी युग। देखिए क्वेश्चन 7वां दिया है मधुशाला किसकी रचना है। मधुशाला किसकी रचना है। फर्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, सेकंड है हरि अवध, थर्ड है हरिवंश राय बच्चन, फोर्थ है सुमित्रानंद पंत। तो इसका राइट आंसर होगा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन का रचना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, इसमें पूछा गया है भारत भारती किसकी रचना है। फर्स्ट दिया है सियाराम शरण गुप्त, सेकंड दिया है मैथिली शरण गुप्त, थर्ड दिया है जयशंकर प्रसाद, फोर्थ दिया है महादेवी वर्मा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा मैथिली शरण गुप्त। भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आधुनिक काल कब से कब तक है। आधुनिक काल कब से कब तक है। फर्स्ट दिया है सन 1843 से अब तक, सेकंड दिया है 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक, थर्ड दिया है सन 1918 से 1936 तक, फोर्थ दिया है 1936 से 1943 तक। तो इसका राइट आंसर होगा आधुनिक काल सन 1843 से अब तक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है
मतीराम किस युग की कवि हैं? मतीराम किस युग के कवि हैं? आधुनिक काल, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल। तो मतीराम रीतिकाल के कवि हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, रीतिकाल। क्वेश्चन नंबर 11, हास्य रस का अस्थायी भाव है। फर्स्ट दिया है शोक, सेकंड है रति, थर्ड है हास, फोर्थ है निर्देश। हास्य रस का अस्थायी भाव हास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा हास। क्वेश्चन नंबर 12, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नील मणि शैल, पर आपत पर्यो प्रकाश। उपयुक्त पंक्ति में से कौन सा अलंकार है? तो इसको पढ़कर देखिए आप लोग कौन सा अलंकार है। तो फर्स्ट है उपमा अलंकार, सेकंड है उत्प्रेक्षा अलंकार, थर्ड है रूपक अलंकार, फोर्थ है श्लेष अलंकार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्वेश्चन नंबर 13, रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं? फर्स्ट है 3, सेकंड है 2, थर्ड है 4, फोर्थ है 5। तो इसका राइट आंसर होगा 4, रोला छंद के 4 चरण होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है? पहला दिया है वी, दूसरा है मान, तीसरा है अक, चौथा है आ। देखिए आकर्षण में सबसे आगे उपसर्ग है, तो आगे का होता है, उपसर्ग में आगे जुड़ता है। तो इसमें देखिए का जुड़ा हुआ है, यहाँ पर देखिए आ जुड़ा हुआ है, आ। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आ होगा, आकर्षण में आ जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 15, प्रश्न नंबर 15 में पूछा गया है प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, मतलब प्रत्यय के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन 1 है 2, ऑप्शन 2 है 5, ऑप्शन 3 है 6, ऑप्शन 4 है 3। तो इस प्रत्यय के 2 भेद होते हैं, प्रत्यय के 2 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए इसमें पूछा गया है पीताम्बर, पीताम्बर में कौन सा समास है? पहला देखिए है कर्मधारय पर समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है तत्पुरुष समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास, और ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। पीताम्बर में बहुव्रीहि समास होता है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप है, आंसू का तत्सम रूप होगा अश्रु, आंसू का तत्सम रूप होगा अश्रु। क्वेश्चन नंबर 18, प्रश्न 18 में पूछा गया है यड़ संधि का सूत्र है, यड़ संधि का सूत्र है। फर्स्ट दिया है आदगुण, सेकंड दिया है अक सर्वेण दीर्घ, थर्ड दिया है इको यड़िची, फोर्थ दिया है वृद्धि रोची। तो इसका राइट आंसर होगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड, इको यड़ची संधि का सूत्र है, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है प्लस से शब्द का एक वचन विभक्ति है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, षष्ठी विभक्ति एवं एक वचन। अब अगला देखिए क्वेश्चन है 20, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है अपठत धातु का वचन एवं पुरुष है। तो पहला दिया है द्विवचन प्रथम पुरुष, सेकंड दिया है प्रथम पुरुष एक वचन, थर्ड दिया है उत्तम पुरुष बहुवचन, फोर्थ दिया है मध्यम पुरुष द्विवचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। इस तरह देखिए आप लोगों का 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, मतलब 20 नंबर का आप लोगों को कंप्लीट हो गया, 20 नंबर मिल जाएगा इस तरह आप लोग हल करेंगे। तो अब देखिए खंड अ कंप्लीट हो गया, अब खंड ब को कंप्लीट करना है, खंड ब को समझते हैं। अब खंड ब पूरा 50 नंबर का रहेगा, 50 नंबर का खंड ब और 20 नंबर का खंड अ, टोटल मिलाकर 70 नंबर हो गए, 70 नंबर ये हो गया, और 30 नंबर स्कूल से प्रैक्टिकल मिलेगा कॉलेज से, तो टोटल मिल हो गया 100 नंबर। इसमें 100 नंबर में से 100 नंबर आप लोगों को लाना है किसी तरह। तो अब देखिए खंड ब का प्रश्न नंबर 1, प्रश्न नंबर 1 में पूछा गया है निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक गद्यांश दे दिया गया है, और यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ गया है, 2 इधर है एक पीछे अभी दिखा दे रहा हूँ, इसी में से इसको हल करना है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर गद्यांश दे दिया गया है, देखिए पढ़ते हैं। यह कोई बात नहीं है कि एक स्वभाव और रुचि के लोग एक ही मित्रता हो सकते हैं, समाज में विभिन्नता देख लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, जो गुण हम में नहीं है। हम चाहते हैं कि कोई ऐसा मित्र मिले जिसमें वे गुण हो। चिंताशील मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढता है, निर्बल बलि का, धीर उत्साही का, उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त युक्त और उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकत था। नीति विशारद अकबर मन बलवाने के लिए बीरबल की ओर देखता था। इसी क्वेश्चन में से आप लोगों को यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ इस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए इसका ये कौन से चैप्टर से लिया गया है, सबसे पहले ये समझिए। तो ये मित्रता चैप्टर से लिया गया है, मित्रता चैप्टर से लिया गया है, पाठ से मित्रता से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इसको कैसे लिखेंगे, गद्यांश का संदर्भ कैसे लिखेंगे, आइए इसको भी बताता।
तो यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखने के लिए सबसे पहले संकेत लिखेंगे, इस तरह संकेत हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद जो यहाँ पर गद्यांश दिया है यहाँ पर शुरू का 2 वर्ड लिख लेंगे, जैसे देखिए यह कोई बात, यहाँ पर 3 वर्ड लिख लिए हैं। फिर इस तरह डॉट डॉट देकर यहाँ पर लास्ट का 2-3 अंक लिख लेंगे, मतलब 2-3 वर्ड लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। फिर उसके बाद संदर्भ हेडिंग डालेंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता पाठ का नाम मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगर आप लोग इस तरह से विधि विधान से अच्छे से लिख दे रहे हैं तो आप लोगों को पूरा नंबर अवश्य मिलेगा। ये देखिए 6 नंबर का रहेगा, तीनों क्वेश्चन करेंगे तो आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, एक क्वेश्चन बता दिया 2 नंबर आप लोगों को मिल गया। अब अगला देखिए क्वेश्चन दिया है गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब ये जो अंडरलाइन किया गया है, मतलब नीचे अंडरलाइन किया गया है, इस इतने से यहाँ से लेकर यहाँ तक का व्याख्या करना है, मतलब इसका अर्थ लिखना है। तो इस अर्थ को आप लोग अच्छे समझकर लिख लीजिएगा। अब देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, तो यहाँ पर देखिए इसका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है लेखक के अनुसार समाज में विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर क्यों आकर्षित होते हैं। तो उसी गद्यांश में से देखकर आप लोग इसका भी आंसर लिख लीजिएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए अथवा करके दिया है, अथवा करके अगर मान लीजिए ऊपर वाला प्रश्न आप लोगों को नहीं आ रहा है तो ये नीचे वाला दिया है, नीचे वाले आप लोग को हल कर देंगे। तो नीचे वाला हल करेंगे तब भी 6 नंबर मिल जाएगा, या फिर चाहे ये करिए चाहे वो करिए। तो यहाँ पर देखिए इसका भी दिया है, इसका भी गद्यांश का संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ लिखने के लिए इसका देखिए ये जो चैप्टर है ममता से लिया गया है, ममता चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक जो हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद। इसको भी उसी तरह संदर्भ लिख लीजिएगा, 2 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए सेकंड भी दिया है रेखांकित अंश का अर्थ लिखना है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ लिखना है, 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए तीसरा प्रश्न पूछा गया है ममता द्वारा किस कार्य को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध बताया गया है। तो इस पूरे गद्यांश को आप लोग पढ़ेंगे तो इसका आंसर इसमें मिल जाएगा। तो इसी से देखकर इसका आंसर लिख लीजिएगा, यहाँ पर भी 2 नंबर मिल जाएगा। टोटल आप लोगों को 6 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है दिए गए गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। उसी प्रकार से इसको भी पूछा गया है। यहाँ पर देखिए गद्यांश लिख दिया है और उसके बाद 3 क्वेश्चन दे दिया गया है, इसी में से इसका तीनों का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो इसका संदर्भ लिखना है। तो इसका संदर्भ लिखने के लिए पाठ का नाम मतलब चैप्टर का नाम और लेखक का नाम जानना चाहिए। तो ये चैप्टर किस से लिया गया है, पद चैप्टर से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, सूरदास हैं, इसके लेखक सूरदास हैं। इतना मैं बता दिया, अब आप लोग अच्छे से बनाकर इसको लिख लीजिएगा। अब दूसरा दिया है रेखांकित वाले, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का अर्थ लिख दीजिएगा, आंसर 2 नंबर मिल जाएगा, 2 नंबर इसका 2 नंबर इसका मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है, तो इसको पढ़कर अलंकार लिख दीजिएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा, इसका भी टोटल 6 नंबर मिल जाएगा अवश्य। अब यहाँ पर देखिए अथवा में यहाँ पर भी करके दिया है, यहाँ पर भी अथवा में करके दिया है और इसी तरह दिया है, और इसमें भी 3 क्वेश्चन होगा। तो चलिए इसको भी देख। तो यहाँ पर देखिए इसमें भी संदर्भ पूछा गया है। तो संदर्भ जानने के लिए पाठ का नाम और लेखक का नाम जानना चाहिए। तो उस चैप्टर का नाम है वन पथ पर, ये चैप्टर का नाम है, और लेखक तुलसीदास हैं, उसके लेखक तुलसीदास हैं। अब आप लोग बनाकर लिख लीजिएगा, 2 नंबर आप लोग को मिल जाएगा। उसी तरह इसको भी कर लीजिएगा, रेखांकित का अर्थ लिख लीजिएगा, मतलब व्याख्या कर दीजिएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा। इसको भी पढ़कर उसी से आंसर दे दीजिएगा, इसका भी 2 नंबर मिल जाएगा अवश्य, 6 नंबर ये भी हो जाएगा। अथवा में दिया है तो या ऊपर वाला करिएगा या नीचे वाला करिएगा, उसमें से एक ही करिएगा, दोनों नहीं करना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है। प्रश्न नंबर 3 दिया गया है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। मतलब संदर्भ भी लिखना है इसका और हिंदी में अनुवाद भी करना है। तो इसको आप लोग पूरा पढ़ लीजिएगा। ये देखिए वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, वाराणसी चैप्टर से लिया गया है, और इसका अर्थ आप लोग पूरा पढ़कर अच्छे से लिख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए अथवा में दिया है, अथवा में चाहे ऊपर वाला करिए, चाहे ये वाला करिए, चाहे ये वाला करिए, दोनों में से एक करिएगा। इसका एक कौन सा चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति से लिया गया है। ये भारतीय संस्कृति का चैप्टर का ये है, इसका भी अर्थ लिख दीजिएगा। इसमें से एक कोई कर दीजिएगा, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए दिया गया है दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। मतलब इस दोनों में से किसी एक का, यहाँ पर देखिए अथवा में दे दिया है, किसी एक का संदर्भ लिखकर हिंदी में अनुवाद करना है। तो ये किस चैप्टर से लिया गया है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और ये देखिए इसका मैं बता दे रहा हूँ, ये भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, भारतीय संस्कृति से। और ये संदर्भ लिख दीजिएगा, मैं चैप्टर का नाम बता दिया, और उसके बाद पढ़कर आप लोग अर्थ लिख लीजिएगा, आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा टोटल।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है, अपने पठित काव्य खंड के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। मतलब यहाँ पर देखिए क है, ख है, ग है, आप पीछे देखिए बहुत है, उसमें से आप लोगों को एक प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न का आप लोग उत्तर देंगे तो आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए घ भी दिया है, अंग भी दिया है, च भी दिया है, छ है, छ, ज है, झ है। इसमें से किसी एक का करना है, जो आप लोगों को याद रहेगा उसी का आप लोग लिख दीजिएगा। इस दोनों का आप लोगों को 3 नंबर मिल जाएगा, 3 नंबर जरूर मिल जाएगा, आप लोग बनाकर लिख दीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का क, दिए गए लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। ये 5 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। अगर आप लोग जीवन परिचय बस लिख रहे हैं तो आप लोग को 3 नंबर मिलेगा, और साथ साथ उसकी रचना लिख रहे हैं तो आप लोगों को 2 नंबर मिलेगा। टोटल 5 नंबर मिल जाएगा आप लोगों को। यहाँ पर देखिए पहला दिया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें से देखिए ये दोनों इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसका मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लीजिएगा आप लोगों को नहीं पता है तो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिए गए कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए अपनी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ पर देखिए पहला दिया है गोस्वामी तुलसीदास, दूसरा दिया है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा दिया है महाकवि सूरदास। इसमें से किसी एक का आप लोग लिख देंगे तो आप लोगों को 5 नंबर मिल जाएगा। मैं इसमें किसका भी वीडियो बना चुका हूँ, देख लीजिएगा। तुलसीदास का भी बना चुका हूँ, इसमें से शायद इन दोनों का नहीं बनाया हूँ, बना दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा और लिख लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। आप लोग कोई एक अपने बुक में से श्लोक याद कर लीजिएगा, उसको आप लोग लिख दीजिएगा, आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएगा। पूरा 2 में 2 नंबर मिल जाएगा। श्लोक आप लोग याद कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। इसमें से 2 का उत्तर आप लोगों को देना होगा संस्कृत में। तो यहाँ पर देखिए तीनों का मैं आंसर लिख चुका हूँ। इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए दूसरा का आंसर होगा पुरु राजा एक भारत वीर आसीत, दूसरा का आंसर ये होगा। तीसरा का आंसर होगा चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी। चौथा का आंसर होगा वीरेण पूज्यते, चौथा का आंसर ये होगा। इसका आप लोग कमेंट में कमेंट करिएगा, आप लोगों को 4 नंबर मिल जाएगा। इसमें से 2 करना है, दोनों 2-2 नंबर का रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। पहला दिया है पर्यावरण एवं संरक्षण के उपाय, दूसरा दिया है आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा दिया है जनसंख्या लाभ एवं हानि, चौथा दिया है नारी सशक्तिकरण। ये चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से पर्यावरण तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप लोग कोई एक याद कर लीजिएगा और अच्छे से पूरा डिटेल से लिख लीजिएगा। मैं पर्यावरण पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिएगा जरूर। आई होप कि आप लोगों को हिंदी का मॉडल पेपर आप लोगों को अच्छे से पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू।